सत साहेब, सत श्री अकाल। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो हम हालात देखते हैं अपने अंदर और बाहर, अंदर बाहर के इन हालातों में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, पक्ष विपक्ष, माफिक नामाफिक, ना जाने जाने कैसी कैसी दशाओं को हमें झेलना पड़ता है। जब हम आंख बंद कर बैठते हैं परमात्मा की याद में, आत्माओं की योजनाओं के याद में, और स्मरण करते हैं कि आत्माओं का मिशन क्या है, परम आत्माओं का मिशन क्या है, तब हमें अपने पुराने संस्कार, हमारी पुरानी आदतें बार बार व्यवधान ही डालते हैं। ऐसे में जब हम आँख खोलकर भी समाज में, परिवार में, अपने पास पड़ोस में, अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, बोलते हैं, अपने कर्मों को निभाते हैं, तब भी हमें अनुकूल प्रतिकूल, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, कुप्रबंधन सुप्रबंधन आदि को झेलना पड़ता है। ऐसे में हम उम्मीदें किधर रखें, हम उम्मीदें किस पर रखें? आज दोपहर में एक संत जी का वीडियो देख रहे थे। वह कह रहे थे, हम अपने अंदर झांकें, हम अपने अंदर परमात्मा की याद में बैठें। हमें मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आत्माओं, परम आत्माओं की भी एक योजना है। उसको कौन जाने, उसे कौन समझे। हमें यह स्थिति कैसे पैदा हो कि हम जानें कि आत्माओं की क्या योजना है, परमात्माओं की क्या योजना है। क्या आपका सवाल ठीक है। हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें यह जानने की क्या जरूरत है कि आत्माओं की क्या योजना है, परम आत्माओं की क्या योजना है। हम अपना कर्म करते रहें। लेकिन कर्म किसकी नजर में?
किसकी नज़र में कर्म करें? परिवार, समाज, पास पड़ोस, संस्थाएं, ये धरती कर्म भूमि है। लेकिन हम किन लोगों से घिरे हुए हैं? जो जातिवादी हैं, जो मजहबी हैं, जो लोभी लालची हैं, जो इस शरीर की आवश्यकताओं के अलावा आत्माओं की योजना को, परम आत्माओं की योजना को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम अपना कर्तव्य ही ईमानदारी से नहीं निभा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, मैसेज तो हमको यही मिलता है कि अपने दिल में दिव्यताओं का अनुभव करते हुए, अपने दिल में परम आत्मा का अनुभव करते हुए, अपने दिल में वेद, गीता, कुरान, बाइबल के संदेशों का अनुभव करते हुए, उनसे मोहब्बत रखते हुए तुम अपना फर्ज निभाते रहो, यही हमको मैसेज मिलते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं आज भीड़ में एक अकेला व्यक्ति क्या है? भीड़ में एक अकेला व्यक्ति का वजूद क्या है? आज अल्पसंख्यक का हाल क्या है? कभी सुकरात को जहर दे दिया जाता है, कभी ईसा को सूली दे दी जाती है। ये बहुसंख्यक समाज, बहुमत, उसका रोल क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है? उन लोगों को मैं नमन करता हूं जो अपने समाज, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए सत्ताओं से भी लड़ जाते हैं। कोई भी सत्ता, केवल ईश्वरी सत्ता और प्रकृति सत्ता को छोड़कर मनुष्य समाज में कोई भी सत्ता कुदरत की सत्ता से, खुदा की सत्ता से बड़ी नहीं हो सकती। हम उनको नमन करते हैं जो अपनी समस्याओं की मांग के लिए, अपने समाज, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए अपने कुनबे के साथ, अपने छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ भी धरना अनशन पर आकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लोग ये भी कहते हैं कि अरे, हमें तो बच्चों को पालना है, बच्चों की परवरिश करनी है। ऐसे में हमें गुरु गोविंद सिंह की याद आती है। गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानियों की याद आती है। हम हजरत हुसैन को नमन करते हैं। महानताओं को अगर बुनना है तो हमें मौत को भी गले लगाना होगा। जय हिंद। वसुधैव कुटुंबकम। जब वसुधैव कुटुंबकम तो ना ही तो किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, ना कोई अपना, ना कोई पराया।